बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जो है कर्मचारियों के मुद्दों को अपनी राजनीतिक स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करती है। दिल्ली के चुनाव के समय जब भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया तो लोगों को खुशी हुई कि क्योंकि उससे पहले 1 महीने पहले तक यही न्यूज चल रही थी। लोकसभा में या राज्यसभा में जब भी सवाल पूछा गया तो सरकार ने ये कहा कि देयर इज नो कंसिडरेशन अबाउट 8 CPC फॉर्मेशन। तो फिर अचानक से 15 जनवरी को माननीय रेल मंत्री जी ऐलान करते हैं तो लोगों को खुशी हुई कि चलो ठीक है, ये सरकार जो अभी तक कह रही थी कि देगी ही नहीं 8 CPC अब आई है उस मुद्दे पर, तो लोग खुश हुए। फिर 10 महीने सो ही रही कुंभकर्ण की तरह। जब बिहार के चुनाव शुरू हुए तो आधिकारिक गठन कर दिया। अभी 18 महीने कह रहे तो जाहिर सी बात है यूपी के चुनाव में मैं तो यही कहूंगा कि सरकार को कर्मचारियों के मुद्दों को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। सरकारी कर्मचारी सरकार का हिस्सा होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा नहीं है और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध या उसका सपोर्ट करते हैं। वो पूरी तरीके से तटस्थ लोग हैं, सरकारी लोग हैं, सरकार के साथ काम करने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत आती तो सरकार के अगेंस्ट जाकर के या सरकार को बताने की कोशिश करते हैं। तो सरकार को भी इसी नजरिए से देखना चाहिए। और ये जो 18 महीने का या जो 20 महीने का ये जो जबरिया जो डिले किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। डिजिटल के जमाने में सरकार कह रही कि 18 महीने लगाएंगे, जो काम 6 महीने में हो सकता है, 200 दिन में हो सकता है, उसमें 18 महीने लगाएंगे। इम्प्लीमेंट करते करते 24 महीने हो जाएंगे। भरोसा नहीं है। जिसको 10 महीने लग गए आधिकारिक गठन करने में, कमीशन के कैंडिडेट फाइंड करने में, ऐसी स्थितियों में ये बड़ा दुख की बात है कि देश में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग हैं जो पेंशनर्स और वर्किंग क्लास है, उनके परिवार हैं, जबरन उनके लिए लेट किया जा रहा है। तो मंजीत सिंह पटेल ने साफ साफ बता दिया है कि 18 महीने का वक्त नहीं लगना चाहिए था 8वां पे कमीशन के रिपोर्ट बनाने में। जी हाँ दोस्तों, सरकार अभी डिजिटल इंडिया के समय में अगर 18 महीने का समय लगाती है, इसका मतलब है कि कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार का डायरेक्ट आपको बता दे 200 दिन के अंदर या फिर 6 महीना के अंदर रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार इसमें काफी धीमे गति से चल रही है, यानी कछुआ चाल से चल रही है और इसीलिए 18 महीने का समय मांगा गया। आपको बता दे कई लोगों को सरकार के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए ये सरकार डिसीजन लेती है। जहां दोस्तों दिल्ली का चुनाव था, आपको पता होगा उस समय एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था। उसके बाद फिर लगे हाथ बिहार का भी चुनाव था, उस समय भी 8वां पे कमीशन पर बैठक हुआ और फिर आप देख रहे हैं कि 3 नवंबर 2025 को एक आधिकारिक घोषणा किया गया 8वां पे कमीशन को लेकर। जहां दोस्तों वहीं 18 महीने के बाद अगर आप देखें तो यूपी का चुनाव है। जहां दोस्तों उस समय हो सकता है 8वां पे कमीशन का रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाए और फिर 2029 का लोकसभा चुनाव है। कई लोग ऐसे भी कयास लगा रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए सरकार डिसीजन लेती है, लेकिन इससे कर्मचारियों को काफी नुकसान होता है। जहां दोस्तों चुनाव को देखते हुए सरकार को डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी एक तटस्थ कर्मचारी होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार में जो भी पार्टी आएगी उसके साथ वो मिलकर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए सरकार को भी उसके जो ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कल्याणकारी राज्य का ये नियम होना चाहिए कि अपने कर्मचारियों को पेंशन सही तरीके से दे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 30 मार्च 2021 का एक जो लेटर निकला था कि डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में चाहे तो सरकारी कर्मचारी का 1 दिन का नौकरी क्यों नहीं बचा हो, रिटायरमेंट से पहले उसे ओल्ड पेंशन स्कीम का चूज करने का ऑप्शन मिलता है, यानी ओपीएस मिलता है। जहाँ दोस्तों अगर वो डेथ हो जाता है सर्विस लाइफ में या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं सर्विस लाइफ में, उस केस में उनको डेथ एंड डिसेबिलिटी केस में ओपीएस का ऑप्शन मिलता है। तो क्यों नहीं रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ओपीएस का भी ऑप्शन दिया जाए। जहाँ दोस्तों अभी जिस तरह से यूपीएस लाया गया पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जिस तरह से एनपीएस अभी तक चालू है वो कोई भी कर्मचारी उसे लेना नहीं चाहता है। तो आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो 8वां पे कमीशन का रिपोर्ट है ये 18 महीना क्यों लगना चाहिए। जहाँ दोस्तों इतना देर क्यों, इसके बाद फिर सिफारिश के लिए जाएगा, सरकार मंजूर देगी,
तब तो कम से कम 2 साल लग जाएंगे। और कई लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि 2027 में जाके हो सकता है 8वां पे कमीशन का सैलरी मिलना शुरू हो, या 28 के जनवरी से कह सकते हैं। यानी कि बहुत ही लंबा समय है दोस्तों। और अभी देश का आर्थिक स्थिति आपको पता ही है। मोदी जी सभी से अपील किए हैं कि पेट्रोल डीजल का यूज कम करें, मैक्सिमम कारपूलिंग का यूज करें, घर से वर्क फ्रॉम होम करें, और बहुत सारे चीज़ों का महंगाई भी बढ़ गया। जहाँ दोस्तों कहीं विदेश यात्रा करने से बचें। तो ऐसा जब देश हालत खास्ता है तो क्या लगता है 8वां के पे कमीशन में सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी, मिनिमम सैलरी कितना देगी, या फिर जो 5 प्रमोशन की बात हो रही है उसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हैं। क्या लगता है सरकार कितना दे पाएगी? कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।